छत्तीसगढ़ के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमकर भ्रष्टाचार की शिकायतें लंबे समय से आती रही है, लेकिन अब राज्यपाल रामेन डेका ने दुर्ग के सरकारी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए डॉक्टर संजय तिवारी के विरुद्ध एक 4 सदस्यीय जांच समिति बिठा दी है, जिन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। डॉक्टर संजय तिवारी पर आरोप है कि इन्होंने जानबूझकर ज्यादा दरों पर एक छपाई वाली कंपनी को काम दे दिया, जिनके जिम्मे 12 लाख उत्तर पुस्तिकाएं छापनी थी। इसे 40 लाख का भुगतान भी हो गया है, जबकि इससे कहीं ज्यादा कम दरों पर छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग के अधीन आने वाली संवाद नामक संस्था है, इसका रेट कम था। बावजूद इसके डॉक्टर संजय तिवारी का क्या इंटरेस्ट था, इसकी जांच की जाएगी। साथ ही 5 अन्य गंभीर आरोप हैं। यह समझना होगा कि राज्यपाल ने जो 4 सदस्यीय समिति बनाई है, उसमें निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार गोयल इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि राज्यपाल के अपने ही सचिव आरसी प्रसन्ना के अलावा निधि साहू और अनुराग शर्मा सदस्य होंगे, जो कि 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे कि किस तरह से डॉक्टर संजय तिवारी के देखरेख में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और इस कुलपति का इसमें क्या इंटरेस्ट था। डॉक्टर संजय तिवारी के ऊपर यह आरोप कोई और नहीं बल्कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने बीते 28 मई को जो लिखित शिकायत राज्यपाल को की थी, तो राज्यपाल ने भी कांग्रेस के इस विधायक की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए बाकी अन्य आरोपों का भी परीक्षण कराना सुनिश्चित किया है। डॉक्टर संजय तिवारी के ऊपर छपाई वाले मामले में भ्रष्टाचार के अलावा बाकी जो 5 अन्य शिकायतें हैं, उनमें राज्य सरकार की बिना अनुमति के MBA, MCA, MGDBM सहित 8 ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों के लिए उन्होंने AICTE और RCI से निरीक्षण करवा लिया, जबकि राज्य सरकार से इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। जबकि तीसरा आरोप है कि पुस्तकों की खरीदी में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। बिना विधिवत निविदा प्रक्रिया के केवल मौखिक निर्देश पर ही 40 लाख रुपए की 380 पुस्तकें खरीद ली गई, यानी एक पुस्तक 10,526 रुपए की हुई। 40 लाख की 380 पुस्तकें। अब आगे के कुछ और आरोप भी बेहद चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर संजय तिवारी पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मनमर्जी से 15 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, जबकि वो विभाग शुरू ही नहीं हुए थे, विद्यार्थियों का प्रवेश ही नहीं हुआ था। मई महीने में 5 विषयों के 15 अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए थे। इसी तरह परीक्षा नियमों का भी साफ तौर पर उल्लंघन किया गया। 380 विद्यार्थी जो इंग्लिश लीगल लैंग्वेज के विद्यार्थी थे, इन्होंने अपना उत्तर हिंदी में दिया था। पहले उन्हें फेल किया गया, जब लगा कि हंगामा मचेगा तो उन्हें पास कर दिया गया। इसी तरह 6वां आरोप है कि इन्होंने अपनी मनमर्जी से निर्धारित सीमा से आगे जाकर राशि खर्चा कर दी, जबकि एग्जीक्यूटिव बॉडी की इससे अनुमति भी नहीं ली गई थी। कोई वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के लिए कार्य परिषद की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुलपति डॉक्टर संजय तिवारी की अनबन कुल सचिव भूपेंद्र कुलदीप से चल रही थी। भूपेंद्र कुलदीप के विरुद्ध डॉक्टर संजय तिवारी अपने सेलेक्टिव पत्रकार मित्रों को बुलाकर कुछ खबरें प्लान करवा रहे थे। ये कोल्ड वॉर चल ही रहा था। इस बीच डॉक्टर संजय तिवारी के विरुद्ध राज्यपाल की ओर से इतने गंभीर आरोपों की जांच शुरू करवा दी गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर संजय तिवारी के विरुद्ध शिकायत करने वाले भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव थे, जिन्होंने बीते 28 मई को राज्यपाल को शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस के विधायक की ऐसी शिकायत पर राज्यपाल ने जिस तरह से रुचि दिखाई है, उसकी तारीफ की जाए या उस पर संदेह प्रकट किया जाए, ये बात भी काफ़ी लाजमी है, क्योंकि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। जो बातें नहीं समझाई जाती उसे सैद्धांतिक स्वरूप दे दिया जाता है, जबकि उसका व्यवहारिक पक्ष कुछ और होता है। यह समझने वाली बात यह है कि डॉक्टर संजय तिवारी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कुछ बातें जो खुलकर सामने नहीं आती, दरअसल वो सेलेक्टिव पत्रकारों को बुलाकर अपने पक्ष में खबरें प्लान करवाते हैं, ऐसा भी आरोप है। और ये आरोप भी है कि उन्होंने रजिस्ट्रार भूपेंद्र कुलदीप के विरुद्ध कुछ सेलेक्टिव पत्रकारों को खबरें उपलब्ध करवाई, जिसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भूपेंद्र कुलदीप सरकारी वाहन का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन डॉक्टर संजय तिवारी के विरुद्ध जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के हैं। ऐसे में समझना होगा कि यहाँ कौन गलत है कौन सही है। फिलहाल राज्यपाल की ओर से 30 दिनों की जांच की अवधि तय की गई है, लेकिन जांच की रिपोर्ट से पहले ही सब कुछ
हर किसी को मालूम है कि क्या गलत है क्या सही है। जब सरकारी एजेंसी कम दर पर काम करने को तैयार थी तो डॉक्टर संजय तिवारी का इसमें क्या इंटरेस्ट था, ये बातें सामान्य रूप से समझ में आ रही है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन यहाँ सोचना होगा कि हेमचंद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले करीब 150 कॉलेजों में पढ़ने वाले उन लाखों विद्यार्थियों का क्या होगा जहाँ विश्वविद्यालय के शीर्ष पद पर बैठे हुए डॉक्टर संजय तिवारी जैसे लोग भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हों। ऐसे आरोपों के बाद नैतिकता तो ये कहती है कि कुलपति को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आरोप ये भी लगते हैं कि मोटा माल देकर ऊंची कुर्सी पर बैठा जाता है और जब ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं तो उसकी कीमत भी वसूली जाती है। भारत के नौजवानों से, युवाओं से, उन विद्यार्थियों से जिनके ऊपर देश की बागडोर रहती है, जो कि आने वाले कल पर हमारे भारत का भविष्य तय करेंगे, भारत के नीति निर्धारक होंगे, उनके साथ ही ऐसा छल किया जा रहा है। ऐसे पाप को पाप नहीं बल्कि महापाप कहना उचित होगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।